प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावधान शादा कटने में। तो सबसे ज़्यादा कमेंट जो आए हैं वो कट ऑफ को लेकर आए हैं। बहुत सारे मित्रों ने अपने स्कोर शेयर किए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कट ऑफ पर मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊँ कि दरअसल क्या है। ठीक है, मैं कोई PDF के थ्रू नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, आप प्रॉपर्ली लिख लीजिए, क्योंकि मैं वो चीज़ें अभी जब जितने सारे कमेंट मेरे पास आए हैं उन कमेंट्स को रियलाइज़ करते हुए, ठीक है, रियलाइज करते हुए, कमेंट को परखते हुए, देखते हुए मैंने जो कट ऑफ बनाया है बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड ही बनाया है। मतलब इस बार के पेपर को देखते हुए बनाया है, ऐसा नहीं कि पिछले बार के पेपर को देखते हुए या पिछली बार जो कट ऑफ गया वैसा। क्योंकि पेपर देखो जैसा आता है और जैसा आपके स्कोर आते हैं, कट ऑफ आपके इस स्कोर पर ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है, आप पेन कॉपी ले लो और लिख लो। ठीक है, आप कैटेगरी बना लो। ठीक है, कैटेगरी बना लो, जनरल, EWS, OBC, ST, SC। ठीक है, ठीक है, आप बना लो। 5 कैटेगरी आपने किया, फिर 5 क्यों 6 कैटेगरी, पहले जनरल, फिर EWS, फिर OBC, ST। ठीक है, हाँ, ST, SC, हाँ 5 बनाओ। ठीक है, इसके बाद देखोगे JRF कितने क्वेश्चन पे होगा जनरल वालों का। जनरल का JRF मेरे ख्याल से इस बार ऐसा लग रहा है कि 100 पार जाएगा। जनरल का 100 से जो ऊपर हैं वो समझ लो आपका JRF हो जाएगा। ठीक है, जनरल वालों का नेट हो सकता है उनका 95 क्वेश्चन पे। हाँ, नेट 95 से यदि आपके ऊपर मार्क्स हैं या 95 है तो आप सेफ जोन में हो। जनरल नेट 95 प्रश्न आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हो नेट के लिए। PhD आपका 83 क्वेश्चन पे, जनरल का PhD 83, 84 या 85 क्वेश्चन के आप ऊपर हो जनरल पर्सनली तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, ये अब तक का सबसे थोड़ा सा हाई कट ऑफ है। ठीक है, पेपर को देखते हुए बता रही हूँ। ये जनरल हो गया ना, अब EWS का लिख लो आप। EWS का JRF 97-98 क्वेश्चन। यदि आपके 97 से 98 प्रश्न बने हैं तो आप JRF के लिए सेफ जोन में हो। मतलब 97 से ऊपर ही है 97 प्रश्न, क्योंकि जब मैं इसको परसेंट में कर रही हूँ ना, मतलब 97-98 को, तो 64% आपका बन रहा है। और 64-65, क्योंकि 60% वाले ऑलरेडी नेट हो जाते हैं। ठीक है, और यदि आपके 64-65 आपके प्रतिशत में बन रहे हैं तो JRF के लिए हुआ। ठीक है, तो आपका EWS का ध्यान रखो, 97-98 क्वेश्चन आपके आ गए हैं तो आप सेफ जोन में हो JRF के लिए। ठीक है, नेट के लिए आप समझ लो कि इस बार कम से कम 87 क्वेश्चन, 85 से 87 क्वेश्चन, यदि आपके नेट के लिए 85 से 87 क्वेश्चन आपके बने हैं तो आप नेट के लिए सेफ जोन में हो। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये मोटा हिसाब बता रही हूँ। अब सबका रिजल्ट देखने के बाद, सबके मार्क्स देखने के बाद बता रही हूँ। PhD आपका EWS वालों का 75 क्वेश्चन पे हो जाएगा। 75 से 78 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो PhD आपका हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, EWS वालों के लिए आपका JRF होगा 97-98 क्वेश्चन। यदि आपने 97-98 क्वेश्चन 100 तक आप जा रहे हो, ठीक है, मिनिमम 97-98, तो आप सेफ जोन में हो। नेट के लिए आपके 87 क्वेश्चन, मतलब 85 से ऊपर ही हुआ, इसके इधर होगा तो नहीं होगा। ठीक है, 87-88 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो नेट के लिए। 75 प्रश्न पे आप PhD के लिए सेफ हो। OBC आप लिख लीजिए। ठीक है, OBC के लिए आप JRF के लिए अधिकतम आपके 96 से 97 क्वेश्चन JRF के लिए। 97 प्रश्न यदि आपके हैं, 97-98, तो ही आप JRF के लिए सेफ हुए, ध्यान रखिएगा, उससे कम नहीं। फिर नेट आपका 83-84 पे हो जाएगा। OBC वालों का नेट 83-84 क्वेश्चन पे बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, PhD भी इनका ऐसे ही 73-74 प्रश्न यदि आपके सही हैं 74-75 तक तो आपका PhD भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख लो SC कैटेगरी वाले। ठीक है, SC कैटेगरी वालों का यदि आपके कम से कम न्यूनतम बता रही हूँ 87-88 क्वेश्चन है तो आप JRF कर पाएंगे। 87-88 से 90 के बीच में आप हैं। ठीक है, 87-88-90 के बीच में आपके आंसर, मतलब आपके प्रश्न सही हुए हैं तो आप सेफ जोन में हो JRF के लिए। ठीक है, नेट के लिए आप समझ लो कि 79-80 क्वेश्चन नेट के लिए। SC के लिए बता रही हूँ 79-80। ठीक है, इतना है आपका, तो आप 80-81 मतलब कि 78, देखो 79 से मान लो इस बार
78 77 का पिछली बार हुआ है, लेकिन इस बार आप थोड़ा सा पेपर को देखो तो 79 80 यानी 80 से ऊपर हो, ठीक है। तो आप समझ लो, ठीक है, कि 80 वालों का क्या हो सकता है, 80 से ऊपर ही आप रहें तो आपका नेट हो सकता है। जेआरएफ मेरे ख्याल से 87 88 क्वेश्चन पे होगा, 86 से 88 क्वेश्चन के आप बीच हो तो ही SC कैटेगरी का जेआरएफ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आपका नेट हो सकता है मतलब उन 79 क्वेश्चन पे हो, मतलब 79 80 इतने क्वेश्चन पे हो तो नेट होने का चांस है 68 से लेकर के 70 72। यदि इस इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो 68 है 70 72 है तो आपका PhD होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 प्रश्नों का अंतर, हर कट में 5 प्रश्न का अंतर रहता है, ठीक है। अब ST कैटेगरी देख लें, बहुत सारे मित्र मेरे हैं, बहुत सारा मैसेज किए हैं, मैम ST कैटेगरी के लिए क्या है कट ऑफ, आप मतलब मैं आपके स्कोर देखने के बाद बता रही, खुद से नहीं बता रही, जो आपके स्कोर आए हैं मैक्सिमम स्कोर आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे आए थे और अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, ठीक है। तो उन सब के मैसेज को देखने के बाद मैं बता रही हूँ कि हाँ क्या कट ऑफ आपका हो सकता है, ठीक है। ST का 85 86 क्वेश्चन, ST कैटेगरी 85 86 क्वेश्चन आपका है यदि तो आप JRF के लिए सेफ जो हो, हाँ 85 86 क्वेश्चन है तो JRF के लिए आप सेफ हो। ST कैटेगरी आप ध्यान से देख लो, ठीक है। और आपका नेट हो सकता है 78 क्वेश्चन में, नेट आपका 78 क्वेश्चन यदि आपने सही किया, 78 से 80 के बीच आपके यदि हैं सही है तो आप नेट हो जाओगी। इस बार का कट बता रही हूँ, यदि 80 आपने कर लिया है नेट हो जाओगे आप, कम से कम 85 86 क्वेश्चन आप सही किए हैं आप JRF हो जाओगे। और यदि आपने 68 से 70 72 के बीच आप हैं, ठीक है, कट ऑफ है ये क्वेश्चन है, यदि इतना क्वेश्चन आप करते हैं, ठीक है, 68 से 70 72 क्वेश्चन आपने किया है तो आप PhD हो जाओगी, ठीक है। ये एक आंकड़ा भी जो जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट आए हैं ना, उन कमेंट्स के आधार पर एक मतलब बड़ा आंकड़ा कह रही हूँ, ठीक है। इतना आप करते हो तो आप सेफ हो, ठीक है, आप सेफ हो कि चलो इतना है। इससे यदि आपके कम मार्क्स हैं तो आप तैयारी करो अपना, ठीक है, आप तैयारी करो। आप एक हफ्ता भी आप मत गवाओ अपना, कि एक हफ्ता भी आप विचार करो कि नहीं क्या होगा, अभी वेट कर लेते हैं, आंसर की का वेट कर लेते हैं, फाइनल आंसर की का वेट करते हैं, रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि रिजल्ट के वेट के चक्कर में अपना एक हफ्ता गवा देते हैं दोस्तों। एक हफ्ता बहुत होता है एक हफ्ता, ठीक है। और मेरा ये 8 मैं कई बार कहती हूँ, मैंने कितनी बार कहा आप लोगों से, हाँ जुड़ जाओ मेरे साथ, मैंने कितनी बार मैं कहती हूँ, इतना ऑफर मैंने दिया कितनी बार, और आप तब भी पता नहीं, आप सिर्फ अध्ययन करते रहते हैं। यदि एक बार एग्जाम नहीं निकला तो क्यों आप अकेले जूझते हो, अकेले क्यों जूझना। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतनी सुविधाएं हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। 1000-1500 क्या फीस होती है, कुछ नहीं, ना के बराबर है। और आज मैंने खुद भी कोर्स में 1500 रुपये कर दे रही हूँ, 3000 की फीस जो है उसको 1500 रुपये कर रही हूँ 50% ऑफ डिस्काउंट के साथ, कि हर कोई एग्जाम निकाले। यदि मैं 100 क्वेश्चन कर सकती हूँ, घर काम गृहस्थी बच्चे, यहाँ तक कि मैं जिस तरह की जॉब, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब से कहीं बड़ा मेरा एप्लीकेशन पे पढ़ाना है, जहाँ मैं वहां तो आप जाओगे एक 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मैं बोल के रखती हूँ कि 24 घंटे 7 दिन कभी भी आप मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हैं। आपको दिक्कत है किसी चीज़ की, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन वो आपको प्रॉपर आना चाहिए। मैं हमेशा एक टाइम टेबल सेट करके देती हूँ कि इस टाइम टेबल पे आपको ये स्टडी करना है, ठीक है, ये पढ़ना है। और मैं वेट भी कर रही थी, बहुत सारे क्लासेस मैंने तभी नहीं किए हैं एप्लीकेशन पर। मेरे ख्याल से कि इकाई 1 मेरा कंप्लीट हुआ है, 5 क्लासेस हुई हैं, ठीक है। इकाई 1 का फाइनल रिवीजन बाकी है और 8 से हमारा इकाई 2 प्रारंभ हो रहा है एप्लीकेशन पर। जो पर्सनली पढ़ रहे हैं अलग से, वो अलग से, कुछ मित्र हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपेरिमेंट है कि नहीं मेरे को अलग से ही पढ़ना है, ठीक है, ऐप पे ही पढ़ रहे हैं, वो अलग से पढ़ रहे हैं। आपको अलग से पढ़ने पे ध्यान नहीं देना है, सबके साथ ही कंपटीशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, और मेहनत करनी है। आप चाहें तो अभी भी आपके पास समय है, 1500 रुपये पेमेंट कुछ नहीं होता दोस्तों। 1500 की तो आजकल महिलाएं साड़ी पहन लेती हैं, करवा चौथ था तो साड़ी ही पहन लेते 1500 की, ठीक है। इयररिंग खरीद लेंगी 600 700 की, ठीक है। तो वो करने से बेहतर है कि आप किसी के साथ जुड़ के पढ़ो।
मुझे नहीं लगता कि हर बार आपको ऐसे टाइम देना चाहिए, ऐसे टाइम आपका चला जाता है और आप जुलाई में, आप यदि अप्रैल में तैयारी करने जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तैयारी करने का यही एक सही समय है। और गर्मियों के टाइम पे तो और टाइम आपको पेपर के समय पे पेपर को पढ़ने का टाइम मिल जाता है। मान लो ठंडी का मौसम था तो समय भाग रहा था, तैयारी भी अच्छे से आप नहीं कर पाए, ठीक है, पेपर के टाइम पे भी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। लेकिन जून का सत्र जो है बहुत गोल्डन होता है, बहुत सुंदर गोल्डन टाइम होता है। लेकिन कब? जब आप आज से जुड़ जाओगे। यदि आप नए हैं तो भी आपको जोड़ना है, पुराने हैं तो भी आपको जोड़ना है। आपको पता है कि जो एक ट्रेनर टीचर है, मतलब कि बहुत लोग तो किताब ही सारा दे देंगे पढ़ने के लिए, लेकिन एक ऐसा इंसान आपको चाहिए जो कम पढ़ के भी बता दे कि हाँ पेपर निकल जाएगा। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, मैं हमेशा दोस्तों से कहती हूँ कि मैं आपको विद्वान नहीं बना सकती, लेकिन हाँ नेट जेआरएफ निकलवा सकती है, मेरी गारंटी है, ठीक है। विद्वान बनने के लिए आपको बहुत सारी पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको फिर स्वाध्याय पे काम करना है। लेकिन बात जहाँ नेट जेआरएफ की है कि आपको नेट जेआरएफ पीएचडी निकालना है, तो वो जिम्मेदारी मैं संभालती हूँ कि हाँ यदि मेरे कहे अनुसार, मेरे बनाए टाइम टेबल पर, मेरी वजह से, मेरा बनाया टाइम टेबल, मेरी दिनचर्या जो मैं फॉलो करती हूँ, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, उसको आप पढ़ते हैं तो गारंटी के साथ आप नेट जेआरएफ हो जाओगे। और कितने लोगों का हुआ मेरे साथ जुड़ करके, ये मेरा 8वां सत्र है। मैं चाहती हूँ कि इस बार कम से कम 500 स्टूडेंट, 500 छात्र के साथ में काम करूँ, ठीक है। और मैं पूरी तरह से तैनात हूँ। और ठीक है, कई मित्र से पूछ रहे थे, एक बार फिर कह देती हूँ, मेरा कितना स्कोर बना है तो 100+ है। 78 क्वेश्चन हिंदी में हुआ है और पेपर 1 में 22 क्वेश्चन हुआ। दोस्तों पेपर 1 के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, बट मैं नहीं इतना कर पाती उसको, और उतना टाइम दे भी नहीं पाती जितना देना चाहिए। और हिंदी मेरा इस बार मैं हिंदी को स्ट्रॉन्ग कर रही थी और उसका बेनिफिट मुझे मिला। और जबकि मेरा 90 हिंदी का, मेरा 90 प्रश्न का टारगेट था, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लगी हुई थी। और इस बार मेहनत भी मैंने काफ़ी किया, पर मेहनत में कहाँ कर रही थी, डीप पढ़ रही थी मैं। अब मुझे इतना नहीं पता था कि एनटीए इस बार पेपर ही घुमा देगा, ठीक है। पर जबकि मैं अभी भी यदि इसको पेपर को देख रही हूँ तो 90 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल मेरे संज्ञान में है, मुझको बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं, और जो मेरे ई बुक में है, मेरी ई बुक में वो सारे प्रश्न मुझे मिले हुए हैं, ठीक है। वो काफ़ी मेहनत से बनी हुई है, कोई 1-2 पुस्तकों से नहीं बनी हुई है। आचार्य शुक्ल को 2-3 बार पढ़ने से, मूल पुस्तकों को पढ़ने से बनी है, ठीक है। तो वो वाकई में बहुत रामबाण का काम करती है। कई मित्र व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते कि मैम आपकी ई बुक जब हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ नेट कर सकते हैं, अब इतने सरलतम भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, ऐसा नहीं कि अब ये छोड़ो वो पढ़ो, नहीं, उसमें एक एक चीज है जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। लेकिन ये है कि मैंने उसको अपने तरीके से डिजाइन किया है, मतलब अपने पढ़ाने के लिए डिजाइन किया था, कोर्स वालों के लिए, ठीक है। काफी मित्रों को मैंने उसको दिया भी, आपको बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। आपको एक बार ट्रस्ट करना है कि नहीं, मेरे को सावित्री मैम के साथ पढ़ना है, बहुत हो गया, ठीक है। अब हिंदी की तैयारी करनी है और जुड़ जाना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा करोगे आप, बहुत अच्छा करेंगे। जब ग्रुप में मेरे मित्र आ जाते हैं तो उनको खुद भी लगता है कि नहीं, अब तो मैम के साथ जुड़ के हमें अच्छा करना ही है और जीतना भी है, ठीक है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 8103635081 पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। मैंने एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जिसको जाके आपको डाउनलोड कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैं हारने नहीं दूंगी, बस आप में वो थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो हिम्मत आ जाए कि नहीं मुझे करना है इस बार, और आपको ये नहीं सोचना कि मेरा इतने बार दिए तो हुआ नहीं, ठीक है। कभी कभी होता है कि ऐसा होता है हमारे साथ कि हम ना मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हम असफल हो रहे हैं, तो उसकी एक ही वजह है, या तो आप टाइम अच्छे से नहीं दिए, या तो आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है। दो ही है, कोई तीसरी वजह हो ही नहीं सकती, दो ही चीज है। आप या तो अच्छे से टाइम दो, ठीक है, एक टाइम टेबल सेट करो दोनों पेपर के लिए कि कब आपको क्या पढ़ना है। मैं ऑलरेडी कोर्स वालों को टाइम टेबल, यहाँ तक कि मैंने ये जिम्मा लिया कि मुझे हर दिन का ना होमवर्क बता के देना है उनको कि आपको हर दिन क्या पढ़ना है। फिर जो टाइम टेबल मैंने क्लास का बनाया वो मैंने शेयर कर दिया, भले वो आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए लाइव क्लास में, लेकिन वो उचित टाइम पे मेरे को करना है तो करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन पे जाना है, ऐप डाउनलोड करना है सावित्री साथ अकेडमी, और बहुत कम फीस में, केवल 1500 में। उसकी प्राइस 3000 रुपये है, और सभी मित्र मेरे 3000 रुपये में आए हुए हैं। जो 3000 रुपये करके आए हैं ऑलरेडी मैं उनको पर्सनली गाइड भी करती रहती हूँ, ठीक है, कॉल करके, मैसेज करके, ठीक है। आप जुड़ सकते हैं एक ऑफर के तहत, 1500 रुपये में जुड़ सकते हैं, बहुत सारे दोस्तों को जोड़ सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो
पैसे की वजह से शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, मैंने कई बार कहा। और इस अभाव को मैंने देखा भी है। जब मैंने तैयारी करती थी तो बहुत सारी दिक्कतें होती थी, बच्चे पढ़े कि मैं पढ़ूं, बच्चे पढ़े कि मैं पढ़ूं, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना हुआ है। तो मैं नहीं चाहती किसी की परीक्षा रुके, और मस्त आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तैयारी करो, फिर आगे बढ़ो और जीत जाओ, ठीक है। JRF की जीत लेकर के, नेट JRF की जीत लेकर के आप आगे बढ़ो। और ये दूसरों का मत सुनो यार, मैं फिर से कहती, दूसरों का मत सुनो। कोई कहे कि यार इतनी बार पेपर दी नहीं हुआ, ठीक है, ये एक मौका है आपके लिए। आपको लगता है कि हाँ मेरा अच्छा नहीं हुआ ना, एक मौका है आपके लिए अपने आप को बेहतर साबित करने का, ठीक है। यदि मैं हारी नहीं होती तो मैं इतना बेहतर खुद को नहीं पाती, ठीक है, इतना बेहतर मैं खुद को नहीं कर पाती। एक गृहिणी, घर, बच्चे, बहुत काम होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा काम होता है। बच्चे भी स्कूल गए तब जाके वीडियो में शूट कर रही हूँ। मैं सोची कि मैं वीडियो शूट कर लूँगी 7 बजे ही, अब तक वीडियो आपके पास पहुँच चुकी होती, लेकिन जैसे 10 बजे बच्चे स्कूल गए मैं फटाफट अपना कंघी वंगी करके बैठ गई कि नहीं, मेरे को वीडियो शूट करना है, मैंने कटअप बताना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, और कोर्स में जरूर जुड़ना है। ये बताइए कौन बेहतर है, जो अभी पेपर दे के आया है, जो हर बार पेपर में बैठ रहा है वो बेहतर है, या जो 2022-23 में पहले एग्जाम निकाल लिए वो बेहतर है? पूरी किताब पढ़ा देना और केवल वो पढ़ा देना कि नहीं ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है, इतना ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पाती हैं, इसलिए वो पीछे रह जाती हैं और उनको पता भी नहीं था कि हमको पढ़ना क्या है। और आपके लिए इतनी आवश्यकता कि हाँ आपको पढ़ना क्या है, परफेक्ट, इससे न ज़्यादा न इससे कम, ठीक है। तो वो काम करें। उनको खुद नहीं पता होता कि कहाँ से पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, इकाई 1 कब पढ़े, 2 कब पढ़े, 3 कब पढ़े, किस टाइम क्या पढ़े। कभी कोई आचार्य शुक्ल पढ़ा रहा, कभी कोई कुछ पढ़ा रहा, कभी कोई कुछ दे रहा है, तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं कभी कोई कोर्स, कभी अब उनको समझ में आता कि कहाँ पढ़ें। फिर वो वीडियो, ये वीडियो, यहाँ वीडियो, वो यही करते रह जाते हैं, और इसी में टाइम निकल जाता है। कभी कभी होता है अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने हृदय की सुनो कि नहीं अब बहुत हो गया, एक बार तो मेरे को रिस्क लेना है और कहीं ना कहीं जुड़ के मुझे तैयारी करना है, मेहनत करना है। और मैं प्रयास करूँगी हमेशा उनके साथ जुड़ो जहाँ पे आपको फीडबैक मिलता रहे। कभी कभी होता है कोर्सेस में जाने के बाद ना फीडबैक नहीं मिलता स्टूडेंट को, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं कि, तो ये चीज़ में दुख लगता है कि यदि आपने पेमेंट दिया है तो उनको आप गाइड करो, प्रॉपर गाइड करो, ठीक है। तो फिर मैं अभी जल्दी आंसर की मैं अपलोड कर दूंगी उत्तर सहित, आप वो भी देख लेना। और बिल्कुल आपको तैयारी करना है, मैं फिर से कह रही हूँ आपको टाइम से तैयारी करना है और अपने एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कि आप बाद में शुरुआत करो, ठीक है। इस बाद के लिए आपके पास समय नहीं बचा है। एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। मैं कई बार कहती हूँ आज का जो दिन है ना 1 फरवरी, वो लौट कर नहीं आएगा, कभी लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। 2025 का आएगा तो 26 का आएगा। तो इस दिन आपने क्या किया, आप खुद सोचिए आपने क्या किया, ठीक है। इसलिए आपको बेहतर करना है, बहुत बेहतर करना है, जीतना है और अपना नाम रोशन करना है, अपने घर का, अपने पति का, अपने बच्चों के लिए करना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है। और एजुकेशन से बढ़ के मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता है जो आपको इस मुकाम पर पहुंचा पाए। कोई बंदा कुछ ही बनता होगा, हर व्यक्ति को एजुकेशन के दौर पे, पढ़ाई के दौर से गुजरना पड़ता है और मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करोगे तो ही कर पाओगे। शॉर्टकट नहीं है नेट निकालने का, शॉर्टकट नहीं है। हाँ ये है कि तरीके शॉर्ट है कि हाँ आप हर दिन इतना इतना करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे तो पेपर से पहले आप तैयार हो जाओगे, ठीक है। बाकी नेट JRF के लिए मैं कहूँ कोई कि मेरे को बहुत शॉर्ट बता दो, वो इसका इलाज नहीं है दोस्तों। बस हाँ इतना है कि हाँ इतना कंटेंट तो करना पड़ेगा, ये मेरे पास इलाज है, ठीक है। धन्यवाद।